बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की शिवसेना से अपील, 2 कदम वो आगे आए, 2 कदम हम आगे बढ़ेंगे और बन जाएगी बात। बीजेपी ने 2 कदम आगे बढ़ा है, दूसरे लोग भी 2 कदम आगे बढ़कर युति का काम का निपटारा करें और महाराष्ट्र के अंदर परिवर्तन की शुरुआत करें। अमित शाह ने शिवसेना से कहा, सम्मान के साथ नहीं करेंगे समझौता, ऐसा रास्ता निकालें जिससे बना रहे दोनों का सम्मान। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मान के साथ समाधान चाहता है। सम्मान के भोग पर सम्मान के बगैर समाधान नहीं होगा। पार्टी के बड़े नेताओं के साथ उद्धव ठाकरे ने की बैठक, सीट समझौते पर बन रही है रणनीति। सीटों पर तकरार के बीच आरपीआई नेता ठावले ने छोड़ा तुर्रा, कहा शरद पवार ने दिया था गठबंधन में आने का न्योता। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और एनसीपी में भी कलह, कांग्रेस ने एनसीपी को दिया अल्टीमेटम। एनसीपी ने अकेले चुनाव लड़ने की धमकी दी, अजीत पवार ने कहा हम अकेले लड़ने को तैयार। अजीत पवार ने कांग्रेस से कहा 144 सीट से कम पर नहीं लड़ेंगे, समझौता होना चाहिए सम्मानजनक। एमएनएस के विधायक राम कदम ने दिया पार्टी को झटका, बीजेपी में शामिल होने की खबर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पीएम मोदी ने घुसपैठ पर की बात, सीमा पर हुई घटनाओं पर जताई चिंता। मोदी ने कहा सरहद पर स्थिरता हमारे संबंधों की नींव, अच्छे रिश्तों के लिए सीमा पर शांति जरूरी। हम इस बात पर सहमत है कि सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता हमारे आपसी विश्वास और संबंधों की नींव है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दिलाया भरोसा, दोस्ताना तरीके से सुलझाएंगे सीमा विवाद। जिनपिंग ने कहा जो विवाद थे अब वो इतिहास के पन्ने में चले गए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के नए रूट पर भारत चीन के बीच सहमति, नाथुला से होगा नया रास्ता। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नाथुला से एक नया रास्ता खोलने की अनुमति दी है। यह नया रास्ता उत्तराखंड के रास्ते के अतिरिक्त होगा। प्रधानमंत्री ने बताया कार से भी कर सकेंगे यात्रा, बुजुर्गों के लिए भी खुला रास्ता। भारतीय कंपनियों के लिए आसान बनाया जाएगा चीन का रास्ता, 5 साल में $20 बिलियन निवेश करेगा चीन। 5 साल में $20 बिलियन की चाइनीज इन्वेस्टमेंट कराने का कमिटमेंट भी किया है। यह आर्थिक संबंधों का एक न्यू चैप्टर है। भारत और चीन में 12 समझौतों पर हुए दस्तखत, शंघाई की तर्ज पर मुंबई बनाने का समझौता। चेन्नई से रेलवे के आधुनिकीकरण का समझौता, चेन्नई से मैसूर तक ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने में मदद करेगा चीन। कस्टम को किया गया आसान, भारत से दवाई और परफ्यूम आयात करेगा चीन, महाराष्ट्र में ऑटो कारखाने का करार। स्वास्थ्य और सांस्कृतिक क्षेत्र में समझौता, अंतरिक्ष क्षेत्र में भी सहयोग का करार। ऑडियो वीडियो मीडिया को लेकर समझौता, आर्थिक व्यापार हितों को लेकर करार। चीनी राष्ट्रपति ने की मोदी की तारीफ, कहा मोदी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयां छुएगा भारत। जिनपिंग ने मोदी को चीन आने का दिया न्योता, कहा दोनों देशों के 2.5 अरब लोग मिलकर बढ़ेंगे साथ। जिनपिंग ने बताया चीन से 500 शिक्षक भारत भेजेंगे, बदले में भारत भेजेगा 1500 शिक्षक। गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भाग लेगा चीन, संस्कृति साझा करने पर भी जोर। जिनपिंग ने कहा जब एकजुट होंगे भारत चीन तो पूरी दुनिया देखेगी। दिल्ली के टैगोर इंटरनेशनल में छात्रों के बीच पहुंची चीनी राष्ट्रपति की पत्नी पेंग लियुआन, बच्चों से दिल खोलकर की बात। हमने उनको निहा और कॉन्गी, जो निहा का मतलब होता है हेलो और कॉन्गी का मतलब वेलकम, हमने उनको हमारे स्कूल में ऐसे स्वागत किया। और जाते वक्त हमने जाइजन और शेशे बोला, शेशे का मतलब होता है थैंक यू और जाइजन का मतलब बाय। स्कूल के अंदर बच्चों से रूबरू हुई पेंग लियुआन, चीन और भारत के छात्रों ने योग का भी किया प्रदर्शन। कार्यक्रम के बाद बोली पेंग लियुआन, कहा भारत की महिलाएं सुंदर, मेहनती और मजबूत। भारत चीन संबंधों को एशिया की बेहतरी के लिए अच्छा मानते हैं बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा, लेकिन ये भी कहा चीन की कठोरवादी शासन व्यवस्था पर भरोसा नहीं।
चीनी राष्ट्रपति के खिलाफ आज भी तिब्बतियों का प्रदर्शन, हैदराबाद हाउस का सुरक्षा घेरा तोड़ा। तिब्बतियों ने प्रधानमंत्री मोदी से लगाई मदद की गुहार, कहा चीन मानवाधिकार का है दुश्मन। बड़ी मशक्कत के बाद महिला प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, बस में भरकर ले जाया गया थाने। दिल्ली के मजनू का टीला पर भीड़ उठे तिब्बती, पोस्टर लाने के साथ जताया विरोध। इससे पहले चाणक्यपुरी पुलिस ने 8 तिब्बतियों को लिया हिरासत में, चीनी राष्ट्रपति के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। भारतीय सीमा में 2 किलोमीटर पीछे हटे चीनी सैनिक, सूत्रों के मुताबिक अभी भी भारतीय सीमा में हैं चीनी सैनिक। भारत ने पूरी तरह से सीमा के बाहर हटने की मांग की, चुमुर सेक्टर में चीनी सेना ने की थी घुसपैठ। चीनी राष्ट्रपति के भारत दौरे के बीच लद्दाख में सरहद पर तनाव, भारतीय सीमा में घुसे थे PLA के करीब 1000 जवान। सूत्रों के मुताबिक चुमुर के 5 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी चीनी फौज, चीनी घुसपैठ से हालात तनावपूर्ण। चीनी घुसपैठ की खबर के बाद 14 कॉर्प्स ने भारतीय जवानों को मौके पर रवाना किया, करीब 1000 जवानों की तैनाती। सीमा विवाद पर चीनी घुसपैठ की पड़ताल करने लद्दाख पहुंची आज तक की टीम, चीनी सैनिकों की घुसपैठ की तस्वीरें कैमरे में कैद। चीनी सैनिक और नागरिक ITBP का कर रहे हैं विरोध, भारतीय जमीन पर कर रहे हैं कब्जा। भारतीय नागरिकों का आरोप, अपनी जमीन पर जाने से उन्हें रोक रही है अपनी सेना। वहां के लोगों ने खुलेआम माना, जिस तरह से चीनी सैनिकों ने भारतीयों का तंबू उखाड़ा वो हो रहा है पहली बार। पर हमारे यहाँ का रिकॉर्ड है जो 1 महीने के अंदर हुआ है, वहाँ पे हमारे जो नोमेट्स है उनके जो तंबू वगैरह को उखाड़ के फेंक दिया। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग इन दिस वे। आरएलडी नेता अजीत सिंह के समर्थकों ने गंग नहर का पानी रोका, अजीत सिंह के सरकारी बंगले को चौधरी चरण सिंह स्मारक बनाने की मांग। गाजियाबाद के मुरादनगर में आरएलडी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, गंग नहर का पानी रोकने की कोशिश कर रहे थे प्रदर्शनकारी। दिल्ली में अजीत सिंह के सरकारी बंगले का बिजली कनेक्शन काटने के समर्थक नाराज, अजीत ने कहा बंगले के साथ जुड़ी है चौधरी चरण सिंह की आत्मा। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्रदर्शनकारियों से अपील, यूपी नहीं दिल्ली को घेरो, सरकार चौधरी चरण सिंह के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वेंकैया नायडू को लिखी चिट्ठी, 12 तुगलक रोड बंगले को बनाया जाए चौधरी चरण सिंह में मौजूद। एक बोर्ड की अदालत ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को दिया आदेश, 1 अक्टूबर को हाजिर हो, नहीं भरा था इनकम टैक्स रिटर्न। हरियाणा की मुख्य संसदीय सचिव शारदा राठौर रो पड़ी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर पर लगाया अपमानित करने का आरोप। बल्लभगढ़ से विधायक हैं शारदा राठौर, कहा अब नहीं लड़ेंगे कांग्रेस से चुनाव। झारखंड में बीजेपी नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग, नेताओं के नाम से लोगों को दिए जा रहे मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के संदेश। अर्जुन मुंडा, यशवंत सिन्हा, रघुवर दास और CP सिंह के नाम से चलाया जा रहा है अभियान, नेताओं की सफाई उनके नहीं है अकाउंट, कार्यकर्ताओं ने बनाए होंगे। जम्मू के सतवाड़ी चौक पर लोगों ने लगाया जाम, प्लेन मंडल के 50 गांव में बिजली पानी नहीं होने से थे नाराज। सरकार से बिजली पानी मुहैया कराने की मांग, बाढ़ के चलते संपर्क मार्ग से कट गए हैं 50 गांव। जम्मू कश्मीर को राहत सामग्री ले जा रहे सभी गाड़ियों को 24 सितंबर तक टोल छूट, दिल्ली में जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट कमिश्नर से ले सकते हैं छूट का सर्टिफिकेट। जम्मू कश्मीर में राहत कार्यों की सुप्रीम कोर्ट ने की तारीफ, केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार के काम को सराहा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 704 मेगावाट की बिजली की गई बहाल, जम्मू और श्रीनगर में बिजली के स्टेशन हो गए थे बेकार। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 260, अकेले जम्मू रीजन में 210 की मौत। कश्मीर घाटी में अब तक 54 शव बरामद किए गए, बचाव में जुटी है सेना, NDRF और राज्य सरकार की टीमें। नोएडा के कॉलेज में छात्रों का बवाल, लड़कियों के हॉस्टल में वॉशरूम में स्पाई कैम मिलने पर हंगामा। स्पाई कैम मिलने की खबर पर भड़के छात्र, सेक्टर 58 के थाने में स्पाई कैम के साथ पहुंचे, दर्ज कराई रिपोर्ट। कॉलेज मैनेजमेंट को शक, प्लम्बर या हॉस्टल स्टाफ का स्पाई कैम लगाने में हाथ।
हरियाणा के यमुनानगर में कर्फ्यू, तिगरा गांव में स्टेडियम बनाने को लेकर दो गुटों में टकराव। दो गुटों में जमकर हुई मारपीट, तनाव के चलते तिगरा गांव छावनी में तब्दील। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास के बाहर भोपाल गैस पीड़ितों का प्रदर्शन, खुद को जंजीरों से बांधा। मुख्यमंत्री निवास के बाहर लाश की तरह लेट गई महिलाएं, सुप्रीम कोर्ट में मौत के सही आंकड़े देने की मांग। दिल्ली के इंडिया गेट पर पीटा इंडिया का प्रदर्शन, खरगोश पर दवाइयों का टेस्ट न करने की मांग। प्रशांत भूषण ने विजिटर बुक देने वाले शख्स का नाम बताने से किया इनकार, सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा। हलफनामे में कहा याचिकाकर्ता सीपीआई के सदस्यों के नाम न बताने का फैसला किया, नाम बताने पर सूत्र की जान को बताया खतरा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को दिया था निर्देश, विजिटर बुक देने वाले का नाम बताएं। चीफ विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति प्रक्रिया पर केंद्र को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया पर उठाए सवाल, मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने करा भारत 126 करोड़ लोगों का देश, देश में नहीं है प्रतिभा की कमी, चीफ विजिलेंस कमिश्नर पद के लिए बरती जानी चाहिए पारदर्शिता। अलगाववादी नेता यासिन मलिक ने दर्ज कराई एफआईआर, युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मलिक पर लगा था राहत की नाव पर कब्जा करने का आरोप, जिसके बाद देश भर में हुई थी मलिक की किरकिरी। मशहूर उद्योगपति बिल गेट्स 19 सितंबर को आएंगे दिल्ली, नितिन गडकरी से करेंगे मुलाकात। हिंदी भाषा को लेकर जयललिता ने जताया विरोध, कहा तमिलनाडु में नहीं लागू होगी यूजीसी का सर्कुलर। मध्य प्रदेश के सिवनी में निर्दलीय विधायक की शर्मनाक हरकत, मंच पर बीजेपी की पूर्व महिला सांसद और मौजूदा विधायक की साड़ी के पल्लू से पोंछा हाथ। निर्दलीय विधायक दिनेश राय की हरकत से बीजेपी की महिला विधायक नीता पटेरिया हैरान, कहा पद की गरिमा का रखें ख्याल। विधायक हैं, उन्हें मंच की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए कि वो स्थान पे कहाँ पे हैं, किस पद में है। हमारे स्वभाव में बहुत ज्यादा मजाक करना और ये सब कभी रहा नहीं है, सभी जानते। निर्दलीय विधायक दिनेश राय ने कहा नीता पटेरिया हमारी भाभी की तरह, मजाक में उनकी साड़ी के पल्लू से पोंछा हाथ। हाथ पहुंचेगा भाई, भाभी हमारी मजाक चल रही उतनी देर से, वो मेरे को तंग आ रही थी, जो पकड़ो मनून भैया, मनून पकड़ो, तो वो पकड़ के हाथ काले हुए। हमने बोला मजाक भाभी हम पहुंच लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, मजाक है वो। पर वो तो गरिमा का ध्यान रखना चाहिए अभी बात नहीं, काय गरिमा का भाई, वो तो हमारी भाभी है यार। दिल्ली तिहाड़ जेल की सुरक्षा की खुली पोल, एक कैदी ने दूसरे कैदी का किया कत्ल। जेल में बंद प्रमोद ने सलमान नाम के कैदी पर किया धारदार हथियार से हमला, अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। डकैती के मामले में जेल में बंद सलमान की प्रमोद से पहले भी हुई थी लड़ाई, झगड़े के बाद दोनों का बैरक बदला गया। जेल में कैदी की हत्या पर तिहाड़ प्रशासन ने साधी चुप्पी, कोई अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। 4 दिन पहले भी तिहाड़ जेल में एक कैदी की हुई थी मौत, जेल में बंद कैदी ने की खुदकुशी। आईएस आतंकियों के खिलाफ लड़ाई में सीरिया के बागियों को हथियार और ट्रेनिंग देगा, अमेरिका ओबामा के प्लान को अमेरिकी संसद ने दी मंजूरी। स्कॉटलैंड के इतिहास का आज सबसे बड़ा दिन, ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहने या नहीं रहने पर शुरू हुआ जनमत संग्रह। स्कॉटलैंड के राष्ट्रवादी नेताओं ने देशवासियों से की अपील, कहा स्कॉटलैंड की स्वतंत्रता के लिए करें वोटिंग। नाइजीरिया के कानो शहर के एक सरकारी कॉलेज पर 2 आत्मघाती हमले में 15 छात्रों की मौत।